बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबक नंबर 6 ज़ेवर का डब्बा नया नसाब के मुताबिक। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और कुछ सवाल पूछना हो तो आप मैसेज में कुछ पूछ भी सकते हैं। शुरू करते हैं। अलिफ है, प्रकाश की ज़िंदगी के शीनी ख्वाब मट्टी में क्यों मिल गए? जवाब है, प्रकाश की ज़िंदगी के शीनी ख्वाब मट्टी में इसलिए मिल गए क्योंकि इनके वालिद वालिद ये लफ्ज़ है जो, इसको कट कर दें। वालिद जो आला ओहदे पर फाइज थे और जिसकी वजह से प्रकाश को अच्छी जगह नौकरी मिलने की उम्मीद दी, और जिस वजह से क्योंकि इनके वालिद जो आला ओहदे पर फाइज थे और जिस वजह से प्रकाश को अच्छी जगह नौकरी मिलने की उम्मीद थी वो फौत हो गए। बीए पास करने के बाद कोई मुलाजमत न मिली और सिर्फ एक ट्यूशन पर गुजारा कर रहा था। वालिद ने कोई जायदाद भी न छोड़ी, उल्टा बहू का बोझ भी सर पर लाद दिया। अगला सवाल है, ओमा देवी ने प्रकाश से किस सिलसिले में मशवरा लिया? जवाब है, ओमा देवी ने प्रकाश से अपने बेटे वीरांदर की शादी के लिए मशवरा किया या लिया। कहा, वीरू का एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, तुम्हारी क्या राय है? क्या वीरू का ब्याह कर दूं? जिस पर प्रकाश ने जवाब दिया कि ये तो आप वीरू से पूछें। अगला सवाल था, 5,000 के जेवर की खरीदारी पर प्रकाश की क्या कैफियत हुई? 5,000 के जेवर की खरीदारी पर प्रकाश के कलेजे पर सांप लौटने लग गए। इसने कहा कि ऐसी चीज़ें देखी कि आंखें ठंडी हो जाएं। अक्सर चीज़ों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। हम यहाँ 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हज़ारों लाखों के ज़ेवरात बनवा डालते हैं। ये सब उसने बीवी को आकर बताया। अगला है, प्रकाश को चंदा ने किन अल्फाज में तसल्ली दी? जवाब है, प्रकाश ने कहा, साड़ी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे, जिंदा रहा तो एक दिन सर से पांव तक तुम लदी होगी। ओके जी, ये थोड़ी सी मिस्टेक से मैं दोबारा कर देती हूँ। प्रकाश ने चंपा को किन अल्फाज में तसल्ली दी? प्रकाश ने कहा, साड़ी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे, जिंदा रहा तो एक दिन सर से पांव तक तुम लदी होगी। अगला है, प्रकाश ने जेवर का डब्बा क्यों चोरी किया? प्रकाश ने जेवर का डब्बा इसलिए चोरी किया ताकि वो चंपा को दे सके। इसे चंपा पर रहम आया कि कितनी शाकिर है मेरी बीवी, यही खाने पीने की उम्र है और ये हर चीज़ के लिए तरसती है, इसके पास एक भी गहना नहीं। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। उसके बाद अगला सवाल है, चंपा ने ये क्यों कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती? जवाब है, प्रकाश जेवरात का जो डब्बा ठाकुर साहब के घर से चोरी करके लाया था वो उसने संदूक में छुपा कर रख दिया। चंपा को इस पर शक गुजरा तो उसने संदूक खोलकर जेवरात का डब्बा देख लिया। प्रकाश चूंकि एक सीधा साधा और ईमानदार नौजवान था, इस वजह से चंपा ने कहा कि आदमी की नीयत एक सी नहीं रहती। अगला सवाल है, जेवर का डब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश ने क्या महसूस किया?
जवाब है जेवर का डब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसकी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसका दिल सुकून, फरहत और उमंग से भरा था। ऊपर से हज़ारों मन का बोझ ख़त्म हो गया। चोरी करने की वजह से जो इसके दिल में इस्तराब और खलिश थी वो भी दूर हो गई। अगला है सवाल है, आपने इस अफसाने को पढ़कर क्या नतीजा खस करते हैं? इसके गलत काम करने से एक दिन इंसान का ज़मीर मलामत करता है, इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, आपस में एतमाद ख़त्म हो जाता है, इंसान को फिर किसी गोशे में सुकून नहीं मिलता। इसका ये जवाब भी, और आप इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं, गुर्बत की वजह से एक नेक और ईमानदार शख्स भी बुराई की तरफ राग़िब हो सकता है। माशरे में मौजूद बुराइयों और ख़राबियों की जड़ दौलत की गैर मुनसफ़ाना तकसीम है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। तो चाहे तो वो लिख लें या चाहे ये लिख लें या दोनों मिला के आप लिख सकते हैं। उसके बाद जुमले हैं, तज़बज़ब यानी परेशानी। अली ने अहमद को तज़बज़ब से जवाब दिया, या कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगाने के मुतल्लिक तज़बज़ब का शिकार है। ढंग तरीका, अली को हर काम करने का ढंग आता है। पोबार, अहमद को इस कारोबार में बहुत पोबार हुआ है यानी फ़ायदा। सींद या सुराख, इस चोरी का आज तक कोई सींद नहीं मिला। या मोबाइल की दुकान में चोर सींद लगाकर मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान ले उड़े। मुंडेर, मुंडेर पर कौवा बैठा है। खमियाजा, अहमद की गफलत से चोरी हुई, अब खमियाजा भी उसे उठाना पड़ेगा। या फिर हुकूमतों के अहमकाना फैसलों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। पूंजी, अहमद ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी औलाद की तालीम पर लगा दी। तश्तरी, हमने तश्तरी में पकोड़े रख कर खाए, प्लेट बड़ी जो होती है। बसाती यानी फेरी वाला, मैंने बसाती वाले से चाबी खरीदी। मतवहिश, अचानक बिजली चमकने से अहमद मतवहिश हो गया, या मतवहिश इंसान से हर कोई घबराता है। ठीक है, इसके MCQs देख लें। मारूजी सवालात, चंपा की बात सुनकर प्रकाश का रद्द-ए-अमल क्या था? इसने शर्म और गम से सर झुका लिया। चोर के पांव का निशान देखने के लिए छत पर कौन गया? ठाकर, ठुकराइन और प्रकाश। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए प्रकाश ने क्या किया? उसने वो घर छोड़ने का इरादा किया। प्रकाश ने जेवर का डब्बा क्यों वापस रख दिया? अपने ज़मीर की आवाज़ पर। कवायद हैं, जुमला खबरिया की भी दो किस्में हैं, एक जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया वो जुमला है जो कम से कम फेल और फाइल से मिलकर बना है। जैसे मिसाल, जैद बैठा, फाइल कहते हैं काम करने वाले को और फेल काम, तो इसमें सिर्फ फाइल है और फेल है। ठीक है, इसके बाद अगर फेल लाजिम हो तो इसके लिए जुमले में मफूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे, लेकिन अगर फेल मुतद्दी हो तो इसके लिए मफूल की ज़रूरत होती है। अब इसने, अहमद ने सबक पढ़ा, ये फेल मुतद्दी है, यानी काम के साथ आप जिस चीज़ का ऊपर काम किया जा रहा है वो भी साथ आएगा। जैसे अहमद आपका फ़ाइल हो गया, सबक जिस पर काम हो रहा है मफूल हो गया, पढ़ा आपका फ़ेल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ेल लाजिम है, यानी एक चीज़ लाजमी है। जैसे बैठा या सोया, वो फ़ेल लाजिम है। अब इसकी मैं आपको बता दूँ फ़ेल लाजिम क्या होता है। वो फ़ेल है, फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल हो और मफूल का जिक्र ना हो। और फ़ेल मुतद्दी वो फ़ेल होता है जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफूल तीनों मिलकर जुमला बने। जैसे अहमद फ़ाइल, ख़त मफूल, लिखा फ़ेल।
ٹھیک ہے، تو فعلیہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کم از کم فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو، اس کو بھی فعلیہ جملہ کہتے ہیں، لیکن اس میں فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بننے والا جملہ بھی فعلیہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آسان مثال ہے جیسے علی دوڑا. آپ اس کی تعریف سے لکھیں گے، ایسا جملہ جو فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنا ہو یا فاعل اور فعل سے مل کر بنا ہو، ایسے جملے کو فعلیہ جملہ کہتے ہیں. مثال دیں گے علی دوڑا، اس میں یہ لکھیں گے فاعل اور یہ لکھیں گے فعل. ایسا جملہ جو فاعل اور فعل سے مل کر بنا اس کو بھی فعلیہ جملہ کہتے ہیں. ایسا جملہ جو فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنا اسے بھی فعلیہ جملہ کہتے ہیں. دونوں ڈیفینیشن آپ اکٹھی بھی لکھ سکتے ہیں. اب جیسے علی کہتے ہیں علی نے قلم سے لکھا. اب یہ علی کیا ہو جائے گا؟ فاعل، جس پر کام ہو رہا ہے، مفعول، اور کام کیا کیا تھا؟ لکھنے کا، تو یہ فعل یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا جملہ جس میں فاعل اور فعل ہو وہ بھی فعلیہ جملہ ہوتا ہے، اور ایسا جملہ جس میں فاعل، مفعول اور فعل ہو وہ بھی فعلیہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کے لیکچر جو ہے نا وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.